एक चीज और देख, कुछ मुझे पूछ रहे थे भैया क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें, स्काउट्स वाला सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। अब क्या उनसे उन्हें लगाने से क्या हमें 1-2 नंबर का फायदा मिल जाएगा? जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड का जो आज और अब तक का जो आपका डीबीपीएसटी हुआ है, उसमें अगर मैं रोजाना का देखता रहूं तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि ज्यादातर विद्यार्थी किस चीज में फेल हुए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ऐसे में उसकी पूरा एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ डाटा लेकर के आया हूं कि कितने परसेंटेज जो विद्यार्थी ज्यादातर फेल हो रहे हैं। पास में ये मुरादाबाद का जो है ये रिजल्ट का चस्पा किया होगा बोर्ड पर। तो देखो हर जिले के अंदर जो रिजल्ट है वो बोर्ड पर चस्पा नहीं किया जा रहा है। कहीं कहीं पर आपको मौखिक ही बता दिया जा रहा है कि आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। तो पूरी बातें जो है जरूरी नहीं कि आपको जो है बोर्ड पर ही बाहर चस्पा किया जाए। तो बाहर जो चस्पा हो रहा है तो सीधी बात है कि वो तो बाहर फोटो खींच लीजिएगा, आप जानकारी रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप आज डीबी दे के आए कहीं पर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो जरूर आप बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है, ठीक है। वो भी हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। एक मोटा मोटा तो आइडिया भाई लग चुका है कि आपका जो, एक सेकंड में आगे चलता हूं, ये आप देखिएगा। जैसे आप देखिए आज का ही देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध नगर में क्या है कि टोटल 60 थे, जिसमें हाइट में जो नॉट क्वालिफाई हुए हैं वो कितने हुए मेरे भाई? 12। यानी कि 12 जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हाइट में फेल हुए हैं। 60 में से 12 एक बड़ा डाटा होता है। मैं अभी आपको और दिखा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। संबल का आप देख लीजिएगा, संबल का देखिए टोटल 55 थे, हाइट में एक डिस्क्वालीफाई हुआ और 4 ऐसे थे जो ओबीसी से अनरिजर्व में जो है उनको भेज दिया गया। बात आ रहा है समझ में जी? यानी कि इनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। अब आप कहेंगे भैया डॉक्यूमेंट से संबंधित भी हमें बात कर, फिर हम भूल जाएंगे तो हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए हाइट को लेकर के मैंने एक जगह लिखा हुआ था हाइट कितना। देखिए हाइट में मेल यानी अनरिजर्व ओबीसी एससी 168 और एसटी वालों के लिए 160, फीमेल का 152 और एसटी वालों के लिए 147। लेकिन याद रखिए इसमें भी 1-2 जो लड़की है वो क्या है, उनका अगर वजन 40 से कम है तो उनको जो है वो नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत रेयर होता है, सामान्यतः लड़कियों का वजन जो है वो 40 से ऊपर ही होता है, ठीक है। बहुत ही कम होगा, 1-2 बहुत दुबली पतली तो उसका 40 से कम हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 40 मिलता है। तो ये वाला जो इसकी जो डिजिट है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इधर देखो हाइट को लेकर के 2 तरीके से हाइट जो मापा जा रहा है। एक तो है कि आपको मैनुअल, ठीक है, मैनुअल पीछे जैसे मशीन लगाया और ऊपर सिर पे रख दिया और वो आपको बता देंगे कि आपका हाइट कितना है। अब जिसका हाइट ऑलरेडी पूरा है तो सीधी बात है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और पहली वाल में वो फिट हो जाएगा। अब ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बाउंड्री पर है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जी हाइट में अनरिजर्व वाला, ओबीसी वाला, एससी वाला, उनके लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए और महिलाओं के लिए 152 चाहिए। अब ऐसे में 168 और 152 जिनका है, सीधी बात है उनको तो दिक्कत वाली बात है। कभी कभी हो सकता है कि टेंशन का सामना करना पड़ जाए कि आपको लगे कि जो मैनुअल से किया जा रहा है आपका हाइट का मापन वो वाला ठीक नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो डिजिटल भी है वहां पर, ठीक है, वहां खड़े कर देंगे और वो ऑटोमेटिक ऊपर से सेंसर है और वो आपको बता देगा कि आपका हाइट कितना है, तो वो एकदम एक्यूरेट बताएगा। सीधी बात है, जितना भी मुझे आपने बताया कि भैया हाइट में ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जो है आपको दिखाया जाएगा पहले, यानी अनफिट भी करेंगे तो साइन जो लेंगे वो आप ही साइन करेंगे, मतलब आप संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद ही। जब भाई हाइट पूरी ही नहीं हो पाई तो सीधी बात है कि एक बार नाप, 2 बार नाप, 3 बार नाप लो, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। हाइट एक ऐसी चीज होती है ना, चेस्ट को लेकर के बहुत दिक्कत नहीं होता है, चेस्ट तो नॉर्मल इंसान नॉर्मली हो ही जाता है। बाकी एक्सपेंड वाला जो चेस्ट होता है वो 5 सेंटीमीटर वाला, विद्यार्थी ऐसे ऐसे भी हैं कि समझो 10 सेंटीमीटर तक जो वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी चेस्ट को। हाँ 10 आराम से हो जाएगा। तो हाइट को लेकर के और डॉक्यूमेंट को लेकर के सिरदर्दी है। यहाँ पर अभी देखिएगा मैं बात करता हूँ आगरा का। देखिए टोटल 60, हाइट में 4 डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और ओबीसी से अनरिजर्व में गए हुए 3 और एब्सेंट हुए 2। एब्सेंट वाला जो संख्या है ये बहुत कम है, एब्सेंट वाला जो संख्या है ये बहुत कम है। अच्छा जी, आप कहेंगे भैया क्या ये ज्यादा होना चाहिए? भाई देखो ऐसा है, जब ये पूरा हो जाएगा ना, लास्ट वाला जो रिजर्व डे बचता है, बात ये देखनी होगी कि उस रिजर्व डे के दिन कितने आते हैं। मैक्सिमम उस रिजर्व डे के अंदर एब्सेंट वाले आएंगे। अब एब्सेंट वाले आएंगे तो कितने आएंगे वो डिपेंड करता है, उसका भी हम आपको बता देंगे अगर जानकारी होगा तो एब्सेंट अब बहुत बोल रहे थे कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जिनका आ गया है वो डीवी देने ना जाएं।
बहुत कम है जो ये कंसिडर करेंगे, नहीं तो सामान्यतः विद्यार्थी जाता है। अच्छा जी, अब आप देखिएगा जो ये डॉक्यूमेंट वाला जैसे आप ओबीसी से और जनरल में जो आप जा रहे हैं, सीधी बात है कि आपके पास में जो जाति प्रमाण पत्र है, अब आप कहें कि भैया देखो उस टाइम पर जो जाति प्रमाण पत्र हमने लगाया था वो जो है वो जो डेट मांगा गया था उस डेट से पहले का था, तो अब आप ले भी जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र उस डेट का ही होना चाहिए जो उसमें मेंशन थी, उस डेट का बना होना चाहिए था। उस डेट से पहले का हुआ तो वो चलेगा ही नहीं और जनरल कैटेगरी में आपको काउंट कर दिया जाएगा। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि जो आपका रिजल्ट जो तैयार हुआ है, जो आप डीबी देने के लिए जा रहे हैं, वो रिजल्ट भी तो आपके कैटेगरी वाइज मार्क्स को जोड़ करके कैटेगरी के हिसाब से जो मेरिट बनी होगी उस बेस से ही तो आपको बुलाया होगा। बताइएगा अब जब वहां पर आपने ओबीसी दिखा दिया तो जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तो फिर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया और आप जनरल में काउंट कर दिए गए। तो अभी के लिए तो आप ठीक हैं, लेकिन अब सीधी बात है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपके अगर नंबर होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिलहाल में आपको जो है वो क्या करेंगे, अनफिट नहीं करेंगे, फिट ही रखेंगे। वो बात आ रहा है समझ में, यानी प्रोविजनल फिट कर देंगे अभी के लिए। एक चीज और देख, कुछ मुझे पूछ रहे थे भैया क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें, स्काउट्स वाला सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। अब क्या उनसे उन्हें लगाने से क्या हमें 1-2 नंबर का फायदा मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई, आपको नंबर फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका शुरुआती दौर में जो आपका रिजल्ट आया है वो जो बना हुआ है वो आपके जाति, आपके डॉक्यूमेंट जो भी लगाए हैं उनमें जो मिलने वाला जो नंबर थे उनको जोड़ करके तो आपके नंबर पूरे टोटल हुए होंगे। मान लीजिएगा कि अगर आपके 60 नंबर थे और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट भी लगा दिया आपने, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा दिया, तो ये सब जोड़ने के बाद में आपके हो गए 63 नंबर, 64 नंबर, तभी तो आपका नंबर आया है इसमें। तो बेसिकली अब उन डॉक्यूमेंट्स का लगाने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई गलती होती है आपके डॉक्यूमेंट में तो उसका चल जाएगा, आप एफिडेविट के माध्यम से अपने तहसील से, अपने कोर्ट में भी, कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे तब वहां से भी एफिडेविट बन जाएगा। तो जो गलतियां हुई हैं उनका तो निस्तारण हो जाएगा, जो स्पेलिंग वाइज होती हैं। लेकिन आप ये कहें कि कोई डॉक्यूमेंट लगा दें वहां पर, वो चीज नहीं चल पाएगी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी पहले था, अब नहीं। क्योंकि रिजल्ट, सीधी बात है, फिजिकल के लिए जो रिजल्ट अभी आया है उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करना जरूरी था, जो किया जा चुका है। तो वो अब तो मेरे भाई ऐड नहीं होंगे। इसके बाद में अब आपकी रनिंग को थोड़ा बात कर लेते हैं। जब रनिंग की हम बात करें तो समझ लो एकदम फील आता है कि हाँ एकदम भाई साहब हम सही इंसानों से बात कर रहे हैं। यानी रनिंग के टाइम पर मैक्सिमम विद्यार्थी इस टाइम पर, मुझे शायद हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो अपने गाँव से और अपने गाँव के खेतों की तरफ घूम रहे होंगे या टहल रहे होंगे या फिर रनिंग कर रहे होंगे और वहां से मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मैं डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूँ। यानी जो आज आप जीवन जी रहे हैं, कोई भी नौकरी पेशे वाला इंसान ये जीवन जो है जिया है, और ये जीवन ना, ये जो पल होते हैं मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बड़े यादगार होते हैं। आज आप रनिंग कर रहे हैं ना, शायद हो सकता है आप रनिंग करने के बाद में रुके होंगे, पसीना पहुंच रहे होंगे और उस टाइम पर ये वीडियो चल रहा होगा, तो यार आप सभी के लिए मेरी तरफ से सैल्यूट तो बनता है, स्वाभाविक सी बात है। आगे जो होगा देखा जाएगा यार, लेकिन फिलहाल में जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही बता रहे हैं यार, वो दिल जीत जाती है। यस ना, मैं अभी पिछले जस्ट एक दिन पहले मैं जो है सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में जो है लोगों को देखा हुआ था रनिंग करते हुए, उनसे हमने बात किया तो एकदम लगता है यार कितना मेहनत इंसान करता है। तो रनिंग के लिए भैया ये वाला थोड़ा सा देख लेना, 4800 मीटर 28 मिनट में, 2400 मीटर 16 मिनट के अंदर, भाई इसके अंदर लेके आना, ठीक है। ज़्यादातर का आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके नंबर अच्छे होंगे लेकिन उनका जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो मेरे दोस्त ये वाला आंकड़ा जरूर करिएगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं उसे। और जब आज आपका नौकरी लग जाएगा तो भाई फिर जीवन में आपको ये पल हमेशा याद आएंगे, और जो मेहनत करने के लिए जो अभी समय मिल रहा है ना, फिर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। आप उन्हें बस याद ही करते रहोगे, लेकिन फिर ना तो कभी समय मिलेगा और ना ही आप कर पाएंगे, समझो ना आप करना चाहेंगे। तो ये सारी बात है। चलिएगा, अपना आप ध्यान रखिएगा। आई होप सारे पॉइंट्स पर मैंने डिस्कस कर ही लिया है। आगरा मिर्जापुर का भी मैंने आपको बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिर्जापुर का भी है, 5 हाइट में जो है फेल हो गए थे, और ओबीसी से जनरल में काउंट किए गए थे, वो मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद में हाँ ये बात कर लेते हैं फेल पास का आंकड़ा। देखो फेल पास का ज्यादातर अगर कोई फेल हो रहा है तो वो हाइट में हो रहा है, यस ना, अभी उसे फेल नहीं बोल सकते जो ओबीसी से जनरल में जा रहा है, तो आप हाइट को, पुरुषों का चेस्ट को ही आप कंसिडर कर सकते हैं, यस ना। तो उस चीज को देख लीजिएगा, वो हाइट कम से कम देखिए, ज्यादातर हर सेंटर, अब मान लीजिए किसी सेंटर पर लगभग 4 से 5 ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि 8 से 10 की संख्या, जैसे गौतम बुद्ध नगर में पहुंच गई तो 8 से 10 में पहुंच जाती है, लेकिन हर सेंटर पे तो नहीं होता। और आपको आज ही पता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आप पास हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर परसेंटेज की बात करें तो आप मान लीजिएगा 5-10%, 5 से लेकर के 10% तक आप जो है डिस्क्वालीफाई वाला जो रेशियो है वो आप देख सकते हैं। चलिए, अपना कमेंट करिएगा आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और ज़रूर अपनी आप जगह लिखिएगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो नौकरी है वो जल्दी लगे। और सही बता रही है, वीडियो वगैरह जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, वो दिल से करते हैं आपसे बात करने के लिए। तो बेसिकली इस चैनल पर आकर के जब मैं बात करता हूँ होमगार्ड वालों से तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। थैंक यू सो मच।